नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे ये बात और ज़्यादा क्लियर होती जा रही है कि इस बार का चुनाव हर बार से अलग होगा। बिहार को कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की जननी में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं मुद्दा बड़ा होता है। जब बिहार कोई भी फैसला लेता है तो उसका देश अनुसरण करता है और दुनिया भर में इसकी चर्चा भी होती है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार ने एक नया खेल शुरू किया है। बिहार में जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दशकों से गठबंधन की राजनीति चल रही है और गठबंधन के बिना कोई भी सरकार बन नहीं पाती है। हालांकि 2014-2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई और कई राज्यों में अकेले दम पर भी सरकार है, लेकिन वहाँ भी गठबंधन की राजनीति जरूर है। चाहे वो 2014 की बात कर लें, जब सरकार बनी थी तो उसमें भी गठबंधन के दल शामिल थे। भले ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से ज़्यादा अंक मिले हों, उसके सांसद जीत के आए हों, 2019 में भी लगभग यही हुआ। लेकिन इन सबके बीच जब क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ता है और किसी राज्य में चुनाव होता है तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है कि यूरोपीय पैटर्न जो है वो राजनीति पर पूरी तरह से हावी रहती है। यूरोपीय देशों में छोटे दल चुनावी गठबंधनों को आकार देते हैं और इसमें उनकी सहमति, उनका माध्यम, उनकी सियासी सौदेबाजी काफ़ी अहम होती है। सहमति असहमति के बाद ये गठबंधन तैयार होते हैं और सरकार का हिस्सा होते हैं। छोटे छोटे दल बहुत काम के होते हैं। यही स्थिति यहाँ बिहार में भी देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में चिराग पासवान ने कुछ बयान क्या दे दिए कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि चिराग पासवान कहाँ रहेंगे। क्या चिराग पासवान की नज़दीकी प्रशांत किशोर से बढ़ रही है या फिर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों गेम कर रहे हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी क्या करेंगे, तो मुकेश सहनी किस तरह से अपने गठबंधन में दबाव बना रहे हैं। बात इतना ही नहीं है, इसके अलावे आईपी गुप्ता की बात कर सकते हैं आप बात कर सकते हैं और भी कई छोटे दल हैं जो लगातार गणित और समीकरण को बदलने में माहिर माने जाते हैं और इसकी शुरुआत भी लगभग हो चुकी है। इन सभी परिस्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात गंभीरता से आपको पता चलेगी और ये गंभीरता इस बात को लेकर के है कि कहीं ना कहीं बिहार की सियासी गणित को सिर्फ इसलिए नहीं कि बिहार की सियासी गणित बदल रही है, जबकि इस सियासी गणित को बदलने के लिए ये छोटे छोटे दल जो हैं वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। बिहार की राजनीति में जिस तरह की बातें चल रही है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है और चुनाव से पहले जिस तरह से गठबंधन और गठबंधनों के बीच उतार चढ़ाव चल रहा है, सौदेबाजी चल रही है, वो साफ इशारा कर रही है कि मुद्दा निश्चित रूप से कुछ बड़ा है। चिराग मांझी और कुशवाहा की तिकड़ी को सीधे सीधे सहनी प्रशांत गुप्ता ने चुनौती दे दी है। जिस तरह से बातें सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि ये छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो हैं वो आने वाले चुनाव के बाद किंग मेकर साबित हो सकते हैं। ऐसा हमने बिहार की राजनीति में पहले भी देखा है। 2005 की बात कर लें या फिर 2000 की बात कर लें या उससे पहले की भी बात कर लें तो छोटी छोटी पार्टियों ने सत्ता के समीकरण को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। पिछले चुनाव में भी ये सब कुछ देखने को मिला था। छोटे और गौण राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा और अस्थिर चुनावी लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन ये दल राजनीतिक बहुवाद के योगदान करते हैं। आपको बता दें कि इस बार भी यही स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जितने भी सर्वे रिपोर्ट देखे होंगे उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा जो साफ साफ स्पष्ट कर रहा है कि ये परिस्थितियां निश्चित रूप से बदली हुई हैं और बदली हुई परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ें और तेज़ी से बदल रही हैं। खास करके अगर हम चर्चा करें तो दुनिया भर में भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की चर्चा होती है और सबसे बड़े लोकतंत्र राष्ट्र का हमें गौरव भी प्राप्त है। खास करके जब से ये राष्ट्रीय राजनीति के बीच पूल का काम ये छोटे छोटे दल करने लगे हैं तो मामूली या सीमांत वोट शेयर होने और विभाजित होने की बातें खेल बिगाड़ने का काम करती रही हैं। गठबंधन सहयोगी बनकर सरकार के कामकाज को प्रभावित करते हैं। तो बिहार का यह पैटर्न यूरोपीय राजनीति की तरह ही है। यहाँ छोटे दल चुनावी गठबंधनों को आकार देते हैं और बीच बीच में आम सहमति बनाने के माध्यम से सियासी सौदेबाजी भी करने लगते हैं। दरअसल बिहार में जातीय पहचान राजनीति की नींव है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो दलित वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ है। तो जीतन राम मांझी भी दलित महादलित समाज से आते हैं और उनकी आवाज़ भी कहीं ना कहीं बुलंद रहती है। बात मुकेश सहनी की करें तो अति पछड़ा समुदाय मल्लाह और मछुआरा समुदाय से आते हैं और इनका साथ देते हैं उपेंद्र कुशवाहा जो पिछड़े समाज से आते हैं। उनकी भी
लौकुश समीकरण में अच्छी खासी भागीदारी है। इसके अलावा ओबीसी वोट में इनकी मजबूत पकड़ बनाई जाती है। बात जनसुराज की करें तो प्रशांत किशोर ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का तैयारी शुरू किया है। हालांकि इससे पहले वो उपचुनाव लड़ चुके हैं और उपचुनाव के बाद उन्होंने रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में विधानसभाओं का चुनाव लड़ा था और अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। हालांकि आरजेडी को उन्होंने सकते में डाल दिया था और आरजेडी परंपरागत सीटों को हार गई थी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी 12 से 13% आबादी के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, जबकि वो अपनी कई चुनाव लड़ चुके हैं और 4 सीटें विधानसभा में जीत भी चुके हैं। छोटे छोटे दल जो हैं वो अक्सर 3 से 15 सीटें जीतकर भी सत्ता की दिशा तय कर देते हैं। इस वजह से बड़े बड़े दलों को कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में उलझना पड़ता है और इसका वोट बैंक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ दे देते तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाते, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन दोनों ने अपनी ईमानदारी बताई और एनडीए गठबंधन के साथ रहे। हालांकि मुकेश सहनी को उसका दंश भी झेलना पड़ा और बीच में ही उनके विधायक सहित उनकी जो विधान परिषद की सदस्यता थी उसका भी समय समाप्त हो गया और दोबारा फिर उनको शामिल नहीं कराया गया। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार के राजनीति के केंद्र में गठबंधन के लिए ये पार्टियां अनिवार्य सहयोगी बन गई हैं। इस बीच आईपी गुप्ता का प्रादुर्भाव हुआ है, माफ कीजिएगा, आईपी गुप्ता का पदार्पण हुआ है और आईपी गुप्ता ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज की है पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने दोनों ही गठबंधन के लिए अपनी उपयोगिता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बना ली है। खास करके अगर बात करें तो आईपी गुप्ता का जो वर्ग है, तांती तत्वा पान समाज, वो काफ़ी एग्रेसिव इस बार चुनाव में अपना मतदान करने वाला है। आईपी गुप्ता के एक इशारे पर उनके समाज के लोग जिधर भी चाहें उधर शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें 2025 के चुनाव में पावर ब्रोकर के रूप में ये राजनीतिक दल जो छोटे छोटे हैं वो काम करेंगे। चिराग पासवान के पास 5.5% के से अधिक वोट है जो इस बार बड़ा हिस्सा और पलड़ा बदलने की क्षमता रखता है। तो वहीं अगर बात करें 2020 में उन्होंने इस बात को साबित भी किया था और नीतीश कुमार को लगभग 30 से अधिक सीटों पे हारने के लिए मजबूर किया था और इसका फायदा विपक्ष को यानी तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को मिला था। उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के एआईएम के साथ और बाकी के दलों के साथ लड़ करके एक ग्रैंड अलायंस बनाई थी और उन्हें 1.75% वोट मिले थे। तो वहीं वीआईपी भी 1.5% वोट और मांझी के हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 1% के आसपास वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा कोई भी जाति के बड़े नेता कहे जाते हैं जो दावा करते हैं कि 8-9% उनकी आबादी है। खास करके अगर बात करें तो पटना, नालंदा, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास और बक्सर जिलों में इनका प्रभाव काफी है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच उनकी स्थिति किंग मेकर जैसी होती है क्योंकि कुशवाहा वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। बात अगर वामपंथी की करें तो इसकी भी एक अलग भूमिका है और जिस खेमे में ये रहते हैं या फिर इन्होंने अपने 2 चुनाव में खास करके 2020 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। महागठबंधन में 19 सीटें ये संयुक्त रूप से जीत करके आए हैं जिसमें 12 सीटें जो है वो सीपीआई-एमएल जीत करके आई है, जबकि 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस मात्र 19 सीट पर जीत करके आई है, जबकि कांग्रेस को उससे केवल 7 सीटें कम मिली हैं। भाकपा माले ने पूरे बिहार में 3.19% वोट मिले, लेकिन उसने अपनी 19 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है जहां उसे 41.36% वोट मिले हैं। 3 अन्य सीटों पर 50 से ज़्यादा वोट मिले हैं प्रतिशत से और 10 सीटों पर भाकपा माले सीपीआई-एमएल 40% से 50% वोट प्राप्त करने में सफल रही है। ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को बदलती हुई दिखाई दे रही है और ये जो छत्रप हैं वो इस बार सीधी तौर पे आप बता दें कि कड़ी चुनौती दे रहे हैं दोनों ही गठबंधन के आमने सामने। देखना यह होगा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अभी तो एनडीए गठबंधन में है, लेकिन क्या सीट शेयरिंग के समझौते के साथ ये वहां टिके रहेंगे? अगर वहां टिके रहते हैं तो इनको कड़ी चुनौती दूसरे खेमे से सहनी और गुप्ता जरूर देंगे और साथ में पशुपति कुमार पारस भी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रशांत किशोर भी एक अलग फैक्टर बनते जा रहे हैं जो लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव निश्चित रूप से उलझा हुआ तो है ही, कौन इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करके किंग मेकर की भूमिका में आता है। ये सभी दल जिनका नाम हमने लिया, ये लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दल हैं जो इस बार के चुनाव में अपनी प्रासंगिकता और प्रभाव
दोनों के दम पर बिहार में सरकार बनने या न बनने का एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। मुद्दे की बात यह है कि आजकल यही मुद्दा बने हुए हैं और हर गठबंधन इनके तरफ बड़ी कातर निगाह से देख रहा है कि कौन उनके पाले में चला जाए, क्योंकि वोट प्रतिशत जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें पिछली बार 12,000 वोटों के अंतर से सरकार बनी थी नीतीश कुमार की। इस बार क्या वो 12,000 वोट ये दाएं बाएं कर सकते हैं? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। विश्लेषण आपको बिहार से जुड़े हुए हर खबर का इसी चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है भारत लाइव। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।